Chavi. This is my first video ever. So, hello everyone, I am Chavi. This is my first video ever. So, yes, I am nervous. So, please pardon me if I do any mistake. So, before starting, I would like to give you a small intro. I have been working in SpiceJet. It's been 2 years since I'm serving the company gracefully. And lately I have been getting so many DMs on my Instagram handle, people asking about how to become a cabin crew. So I thought why not to make videos so that it can be helpful for all of you guys. So let's start. सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन चाहिए, बट ऐसा नहीं है. इंटरनेशनल एयरलाइंस में ग्रेजुएशन चाहिए बिकॉज दे प्रीफर कैंडिडेट्स हु आर ग्रेजुएट, मोस्टली इंटरनेशनल एयरलाइंस में. बट फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन 10+2 इज़ इनफ. We'll cover the most important thing in airline, and that is communication skills. So communication skills means you are able to convey your messages to others and able to receive theirs. So आप अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा पा रहे हो और उनकी बातें अच्छे से आप सुन पा रहे हो. So for domestic you should be knowing at least Hindi and English. It is not at least, it is must. And for international English is must, लेकिन अगर आपको कोई additional foreign language आती है it will be additional point for you. Now let's talk about one of the important point, and that is height. Why are airlines so particular about height? Why can't short people fly? It's because aircrafts में overhead bins होते हैं. जिन लोगों को नहीं पता है overhead bins क्या होता है, let me tell you. आपने बस से ट्रैवल किया होगा तो वहाँ पे लगेज रखने के लिए एक स्पेस एलोकेट होता है ऊपर की तरफ पे. सेम थिंग इज़ इन दी एयरक्राफ्ट, लेकिन यही चीज़ को एयरक्राफ्ट में हम ओवरहेड बिन्स बोलते हैं. तो आपकी कैबिन क्रू की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे सारे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं तो उनको बंद करना. So इसलिए airlines are so particular so that you can close them. So for domestic airline, generally for girls it's 155 centimeter and for boys it's 170 centimeter. But the criteria for international airlines is different. It depends on airline to airline. किसी airline में 155 centimeter मांगते हैं, किसी में it's 160. In few airlines is 165 centimeter. So I would suggest you guys किसी भी airline में जाने से पहले आप प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क करके जाइए, एक बार पढ़ लो कि वहाँ पे उस एयरलाइन की हाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. नाउ क्विकली फिनिश द एज क्राइटेरिया. फॉर डोमेस्टिक इट शुड बी 18 to 27 एंड फॉर इंटरनेशनल 21 एंड अबव. और वी आर लेफ्ट विद स्किन एंड टैटूज़. सबसे पहले स्किन के बारे में बात कर लेते हैं. स्किन शुड बी क्लियर, एंड प्लीज़ क्लियर का मतलब फेयरनेस नहीं है. क्लियर इज़ इट शुड नॉट हैव पिम्पल्स एंड स्कार्स. एंड ऑफ कोर्स जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई करना ही होता है. तो मेकअप अप्लाई करने के बाद आप उसको कंसील अगर कर पा रहे हो, कंसील होने के बाद वो विजिबल नहीं है, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन अगर वो इतने ज़्यादा अमाउंट में है कि वो कंसील नहीं हो पा रहे हैं, सो प्लीज़ गेट इट रेटेड बिफोर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यूज़. एंड अबाउट टैटूज़, इट शुड नॉट बी इन द विजिबल पार्ट लाइक योर नेक, आर्म्स एंड लेग्स. बाकी इट्स फाइन. आई होप मैं सारे पॉइंट्स कवर कर चुकी हूँ और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notified about the new videos. And also if you have any advice, any suggestion you want to give me, leave a comment or you can DM me on my Instagram handle. So we'll meet soon. Till then, take care and worry less. Bye bye.